Hello everyone. Today we are going to do worksheet of class 5th EVS chapter number 5 seed seed seed. Question number 1, select the correct option. First one, which of the following can be eaten after sprouting? इनमें से किसे हम स्प्राउट करके खा सकते हैं? ऑप्शन ए तुअर दाल, बी मूंग, सी फेनल सीड एंड डी राइस. आंसर इज बी मूंग. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इनमें से क्या जरूरी है? ऑप्शन ए एयर, बी वाटर, सी सॉइल एंड डी ऑल ऑफ दीज. आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज. थर्ड वन, वेयर इज पीचर प्लांट फाउंड इन इंडिया? इंडिया में पीचर प्लांट कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इन मेघालय, बी इन आसाम, सी इन केरला, डी इन महाराष्ट्र. आंसर इज ए इन मेघालय. नेक्स्ट वन, सीड्स ऑफ लेडीज फिंगर आर डैश इन शेप. लेडीज फिंगर के जो सीड्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? ऑप्शन ए फ्लैट, बी ओवल, सी राउंड एंड डी लॉन्ग. आंसर इज सी राउंड. फेनुग्रीक एंड कोरिएंडर हैव कम फ्रॉम डैश. फेनुग्रीक मीन्स मेथी एंड कोरिएंडर मीन्स धनिया. ये कौन सी कंट्री से आए हुए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चाइना, सी इंडिया, डी यूरोप. आंसर इज सी इंडिया. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड? इनमें से क्या एक सीड नहीं है? ऑप्शन ए चना, बी राजमा, सी अरहर दाल एंड डी लेमन. आंसर इज सी अरहर दाल. क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. First one, most of the sprouted dash can be eaten raw. Answer is pulses. कई सारे स्प्राउटेड पल्सेस को हम बिना पकाए ही खा सकते हैं. नेक्स्ट वन, soaked pulses are tied in a dash cloth to sprout. Answer is damp cloth. पानी में भिगोए हुए पल्सेस को स्प्राउटेड होने के लिए उन्हें गीले कपड़े में बांधा जाता है. नेक्स्ट वन, देयर इज अ डैश इनसाइड द सीड. सीड के अंदर क्या होता है? आंसर इज सीडलिंग. नेक्स्ट वन, डैश सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. कौन से सीड्स हवा की वजह से स्प्रेड होते हैं? आंसर इज लाइट सीड्स, मीन्स जो हल्के होते हैं. नेक्स्ट वन, द डैश इज वन ऑफ द हंटर प्लांट्स फाउंड इन द स्टेट ऑफ मेघालय. आंसर इज पीचर प्लांट. मेघालय स्टेट में जो हंटर प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें से ही एक है पीचर प्लांट. नेक्स्ट वन, डैश प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स देमसेल्व्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. कौन से प्लांट्स अपने सीड्स को खुद ही स्प्रेड करते हैं? आंसर इज सोयाबीन. नेक्स्ट वन, डैश डिस्कवर्ड वेलक्रो. वेलक्रो की खोज किसने की? आंसर इज जॉर्ज मेस्ट्रल. क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, ऑल सीड्स डू नॉट जर्मिनेट. सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, ट्रीज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रीज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट वन, सीड्स कैन ट्रैवल फार एंड वाइड. सीड्स दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स को स्प्रेड करने में ह्यूमन बीइंग्स हेल्प नहीं करते हैं. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट वन, सम सीड्स गेट स्टक ऑन क्लॉथ्स. कुछ सीड्स हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स देमसेल्व्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. कुछ प्लांट्स खुद ही अपने सीड्स को दूर दूर तक फैलाते हैं. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट वन, सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर्स. सीड्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग कलर्स के होते हैं. दिस इज ट्रू. लास्ट वन, ग्राम शुड बी सोक्ड ओवरनाइट बिफोर कुकिंग. ग्राम्स मीन्स चने. चने को पकाने से पहले उन्हें पूरी रात पानी में भिगोकर रखना चाहिए. दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, कैबेज, मैच इट विद सी यूरोप. नेक्स्ट वन, लेडी फिंगर, मैच इट विद बी इंडिया. थर्ड वन, सोयाबीन, मैच इट विद ए चाइना. फोर्थ वन, बीटा गर्ड, मैच इट विद ई अफ्रीका. एंड लास्ट वन, चिलीज, मैच इट विद डी साउथ अमेरिका. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन शॉर्ट. फर्स्ट वन, व्हाट इज सीड? सीड क्या होता है? आंसर इज a seed is a part of a plant which grows into a new plant when it gets enough air, water and warmth. सीड जो है वो प्लांट का ही एक पार्ट होता है जिसे एयर, वाटर और वार्मथ मिलने के बाद उसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है.
नेक्स्ट वन, मेक अ लिस्ट ऑफ सीड्स विच आर यूज्ड एज फूड। जिन सीड्स को एज अ फूड खाया जाता है उनके नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। आंसर इज पल्सेस लाइक चना, पीस, राजमा, मूंग एटसेट्रा। Spices like mustard, cumin, sesame, etc. and grains like wheat, rice, bajra, etc. are the seeds which are used as food. Next one, which things can be eaten after sprouting? कौन सी चीज़ों को हम स्प्राउटेड करके उसके बाद उसे खा सकते हैं? आंसर इज मूंग, चना, मट etc. can be eaten after sprouting. Next one, why does doctor advise us to eat sprouted pulses? डॉक्टर्स हमें स्प्राउटेड पल्सेस खाने की एडवाइस क्यों देते हैं? आंसर इज स्प्राउटेड पल्सेस आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड आर इजी टू डाइजेस्ट. दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. दस डॉक्टर्स एडवाइस अस टू ईट स्प्राउटेड पल्सेस. स्प्राउटेड पल्सेस जो होते हैं उनमें कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं. वो हमें कई सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं. इसीलिए डॉक्टर्स हमें ये एडवाइस देते हैं कि हमें स्प्राउटेड पल्सेस खाना चाहिए. नेक्स्ट वन, गिव रीजंस तुअर दाल कैन नॉट बी स्प्राउटेड. तुअर दाल को हम क्यों स्प्राउट नहीं कर सकते हैं? आंसर इज तुअर दाल कैन नॉट बी स्प्राउटेड बिकॉज स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ तुअर इज लॉस्ट आफ्टर इट इज स्प्लिट. तुअर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और इस वजह से उसकी स्प्राउटिंग कैपेसिटी लॉस्ट होती है. इसीलिए तुअर दाल या कोई और भी दाल स्प्राउट नहीं हो सकती है. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर अ प्लांट टू ग्रो. प्लांट को बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आंसर इज एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल आर नीडेड फॉर अ प्लांट टू ग्रो. हवा, पानी, सनलाइट और मिट्टी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन ऑल सीड्स डू नॉट जर्मिनेट. सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, उसका क्या रीजन है वो आपको यहाँ पर लिखना है. आंसर इज सीड्स कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. इफ अ सीड डज नॉट गेट इनफ ऑफ एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स देन द सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट. सीड्स को ग्रो करने के लिए या जर्मिनेट होने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है. अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती है तब वो सीड ग्रो नहीं कर पाता है या जर्मिनेट नहीं हो सकता है. नेक्स्ट वन, डू प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? हाउ. क्या प्लांट्स सीड के बिना भी ग्रो करते हैं? कैसे? आंसर इज येस, सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स. सम प्लांट्स में ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, रोज, बनाना एटसेट्रा कैन ग्रो विदाउट सीड्स. कुछ प्लांट्स बिना सीड्स के भी ग्रो करते हैं. कुछ प्लांट्स के अदर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम्स या लीव्स से भी ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, रोज, बनाना एटसेट्रा. लास्ट वन, हु ऑल आर हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स के डिस्पर्सल में, उन्हें स्प्रेड होने में कौन कौन हेल्प करता है? आंसर इज एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एयर, वाटर, ट्रीज एटसेट्रा आर हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन लॉन्ग. फर्स्ट वन, क्लासीफाई द फॉलोइंग सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर, स्मूथ और रफ. यहाँ पर कुछ सीड्स के नेम्स दिए हैं, आपको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है. मीन्स कौन से सीड स्मूथ है और कौन से रफ है वो आपको क्लासीफाई करने हैं. आंसर इज स्मूथ सीड्स. स्मूथ सीड्स कौन कौन से हैं? राजमा, मूंग, पीस, पपाया, एप्पल, चीकू, सिसमी, भिंडी, वाटरमेलन. नाउ रफ सीड्स आर चना, क्यूमन, मैंगो. नेक्स्ट वन, हाउ आर बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सीड्स के डिस्पर्सल में बर्ड्स और एनिमल्स किस तरह से हेल्प करते हैं? आंसर इज बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एटसेट्रा एंड थ्रो और स्वेलो देयर सीड्स. बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स खाते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं वो कहीं पर भी फेंक देते हैं या तो वो सीड्स को स्वेलो कर लेते हैं. दीज आर डिस्पर्स्ड बाय देयर ड्रॉपिंग टू डिफरेंट प्लेसेस. फिर वो सीड्स को अलग अलग प्लेस पर ड्रॉप कर देते हैं. Also, some seeds stick to their bodies and get dispersed to other places. In this way, birds and animals help in dispersal of seeds. कुछ सीड्स उनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं और वो सीड्स भी अलग अलग प्लेसेस पर स्प्रेड होते हैं. इस तरह से बर्ड्स और एनिमल्स सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सीड्स डिस्पर्स्ड. सीड्स जो होते हैं वो किस तरह से डिस्पर्स्ड होते हैं, मीन्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं. आंसर इज seeds can get dispersed by the following ways.
First one, human beings eat fruits, vegetables, etc. and throw their seeds at different places. Human beings fruits और vegetables खाते हैं और उनके जो seeds होते हैं वो अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं. Next one, many birds and animals eat fruits and throw the seeds. Seeds are also dispersed by their droppings. Birds और animals fruits खाते हैं और उनके जो seeds होते हैं वो फेंक देते हैं. कभी कभी वो seeds को swallow कर लेते हैं और जब वो ड्रॉपिंग या पोटी करते हैं तो वो सीड्स अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं. थर्ड वन, सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेस. कुछ सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, मीन्स पानी के ऊपर तैरते हैं और वो अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं. फोर्थ, सम सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड दस आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस. कुछ सीड्स एनिमल्स के फर मीन्स उनके जो हेयर होते हैं उनमें फंस जाते हैं और वो भी इस तरह से अलग अलग प्लेसेस के ऊपर चले जाते हैं. लास्ट वन, सम सीड्स हैव थिन हेयर्स एंड आर लाइट इन वेट. दीज सीड्स फ्लाई इन एयर एंड ट्रैवल टू अदर प्लेसेस. कुछ सीड्स बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, वो हवा में यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं. इस तरह से वो अलग अलग प्लेसेस पर ट्रैवल करके पहुँच जाते हैं. स्टूडेंट्स, हियर आवर वर्कशीट इज फिनिश्ड. यहाँ हमारी वर्कशीट फिनिश होती है. इस वर्कशीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है. आप प्रैक्टिस करने के लिए उसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं.